नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ त्रिगुणात्मने नमः। त्रिलोकसार ग्रंथ के आधार से 3 लोक संबंधी रचना की हम जानकारी ले रहे हैं। उसमें अभी हमारा मध्य लोक का प्रकरण चल रहा है। उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र किस तरह से है उसकी हमने बात देखी थी। मनुष्य क्षेत्र जो 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण, उसमें द्वीप और समुद्रों की कैसी स्थिति है और प्रत्येक द्वीप 6 कुलाचलों के द्वारा कैसे विभाजित है और प्रत्येक जो क्षेत्र है उसके साथ ये जो खंड है ना, जो क्या द्वीप है, उसके साथ क्षेत्र बनते हैं। इसकी हमने बहुत विस्तार से देखी, इसका वर्णन देखा था। ये जो 5 द्वीप तो नहीं कह सकते क्योंकि जम्बू द्वीप तो एक है और अन्य जो 2 द्वीप है, एक धातकी खंड और एक पुष्कर, उसके पूर्व और पश्चिम ऐसे 2 भाग। इसलिए ये जो 5 भाग हुए उसके सेंटर में 5 मेरू हैं। अभी हमने देखे थे ना विस्तार से, उन मेरुओं के नाम भी देखे। और ये जो प्रत्येक ये 5 जो क्षेत्र है उसमें जो 7 क्षेत्र बने, 5 यानी कि उनसे एक तो जम्बूद्वीप संबंधी, फिर पूर्व धातकी, पश्चिम धातकी, फिर पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध, ये हर एक के 7 क्षेत्र हुए। अब इसमें कर्मभूमि और भोगभूमि कहाँ है इसकी बात यहाँ तो हम देख चुके हैं, परंतु उसको कर्मभूमि और भोगभूमि ऐसा हमने अलग से नहीं जाना है। फिर दोबारा जरा उसके बारे में सोचते हैं। हमने देखा है कि इनमें से कर्मभूमि कहाँ है, तो भरत क्षेत्र में जब यहाँ 4था 5वां 6ठा काल तभी यहाँ कर्मभूमि होती है, कर्मभूमि की बात है ना। और ऐरावत में भी ऐसी पोजीशन है क्योंकि वहाँ 6 कालों का परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो
हर एक क्षेत्र में जो विधेय क्षेत्र है, 5 मेरु संबंधी जो विधेय क्षेत्र है, वहाँ हमेशा ही कर्मभूमि रहती है। यहाँ लिखा है कर्मभूमि 5 विधेय की कितनी लिखी आगे 32। ये 32 कैसे होते हमने सुबह भी देखा था, अभी भी विस्तार से देखने जा रहे हैं। ये विधेय क्षेत्र का विभाजन कैसे होता है इसको देखेंगे। तो 5 विधेय संबंधी कर्मभूमियाँ, यानी प्रत्येक मेरु संबंधी विधेय क्षेत्र है। जैसे हमने जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत के दोनों ओर पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय देखा, वैसे प्रत्येक मेरु संबंधी विधेय क्षेत्र है, पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम। ये तो 5 तो विधेय संबंधी क्षेत्र हो जाएगा। 5 भरत क्षेत्र, ये पुष्करार्ध द्वीप के 2 भरत क्षेत्र। यहाँ जो दिखा है वो धात्विक संबंधी 2 भरत क्षेत्र, और जम्बूद्वीप में कितने होंगे 1 भरत क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं। ऐसे ही जो 5 भरत क्षेत्र, ऐसे ही 5 ऐरावत क्षेत्र, यहाँ तो कर्मभूमि होती है। भरत और ऐरावत में कभी कभी होती है, और विधेय क्षेत्र में हमेशा ही चौथे काल जैसी स्थिति रहती है, और वहाँ नित्य ही वहाँ कर्मभूमि ही रहती है। अब इनमें भोगभूमियाँ कितनी हैं, तो वहाँ लिखा है 5 मेरु संबंधी 30 भोगभूमि। जम्बूद्वीप में हमने समझा था कि जघन्य, मध्यम और उत्तम, ये दक्षिण की ओर से, भरत की ओर से हमने 3 भोगभूमियाँ देखी। वैसे ऐरावत की ओर से भी जघन्य भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और उत्तम भोगभूमि, ऐसे हमने वहाँ ये 6 भोगभूमियाँ 1 मेरु संबंधी देखी। वैसे ही 5 मेरु संबंधी 30 भोगभूमियाँ होती। अर्घ्य तो चढ़ाते हैं ना, इतना इतना है 30 भोगभूमियाँ, वो तो चढ़ा देते हैं। हमें तो ये अर्घ्य में सब कुछ आया ना, हाँ? क्या चावल, वो पीले चावल और ये जो कुछ वो खोपरे की वो सब आया ना बराबर, हम उतना देखते हैं। परंतु वो भोगभूमि कहाँ है, ये चैत्यालय कहाँ है, अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ है, वो कुछ देखते नहीं। अभी तो वो याद आएंगे, ख्याल है ना। तो इनमें से काल का जो चक्र का परिवर्तन होता है वो भरत और ऐरावतों में होता है। हमने उस संबंधी बहुत विस्तार से देखा है, पहला दूसरा तीसरा कैसे काल होते हैं। पहला होता है वो उत्तम भोगभूमि जैसी यहाँ परिस्थिति होती है, दूसरे काल में मध्यम भोगभूमि जैसी, और तीसरे काल में जघन्य भोगभूमि, यानी कैसी, ऐसा प्रश्न हमें उठता है। तो उस संबंधी थोड़ी बात हम देखेंगे कि भोगभूमि में क्या क्या बातें होती है। तो ये जो सुषमा सुषम या सुषमा सुषमा काल को या सुषमा सुषमा को, तो उस संबंधी प्रथम जो वहाँ की उत्कृष्ट जो आयु है वो 3 पल्ले की होती है। अवसर्पिणी जब कहते हैं तो घटते जाता है, क्या क्या घटता है, आयु घटती है, और शरीर की ऊंचाई यानी लंबाई वो भी घटती चली जाती है। और कुछ घटता है क्या, आहार बढ़ता है आहार बढ़ता चला जाता है और शरीर छोटा छोटा होता जाता है। अब यहाँ भी चौथे काल की अपेक्षा पंचम काल में आहार बहुत बढ़ गया है, और फिर शरीर की जो कुछ प्रोपोर्शन है उसका अवगाहना जो है वो छोटी छोटी होती चली जा रही है। तो यहाँ शुरू में 3 पल्ले की और वो अंत तक घटती चली जाती है आयु। पहला जो काल है उत्तम भोगभूमि का, उसमें उत्कृष्ट आयु स्टार्टिंग में होगी, वो 3 पल्ले की है, और जब दूसरा काल का आरंभ आएगा तब जाके वो घटती चली जाएगी, तो 2 पल्ले की हो जाएगी। शरीर की ऊंचाई वहाँ अभी हम उत्कृष्ट की बात करेंगे, कि जगह में घटते घटते फिर दूसरे में जो उत्कृष्ट है वो उसकी जगह में कहेंगे। हम हर जगह की उत्कृष्ट लंबाई, शरीर की लंबाई कितनी है और आयु कितनी है उसकी बात करेंगे। तो अभी हमने आयु कितनी देखी, उत्तम भोगभूमि की 3 पल्ले, और वहाँ शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष यानी 3 कोस, 2000 धनुष का 1 कोस होता है। 3 पल्ले की आयु और 3 कोस की ऊंचाई शरीर की हाइट। और प्रारंभ में
3 दिन बीतने पर एक बार भोजन होता है। यानी उसमें उत्तम भोग भूमि में 3 दिन बीतने पर एक बार भोजन। और हाँ, वो उसका साइज भी छोटा अभी। हाँ, बोल जी। अब वहाँ का वर्ण कैसा होता, तो उदय होते हुए सूर्य व सोने के समान वर्ण वाले होते वहाँ के जीवन के शरीर। अब जो दूसरा काल है उसमें आयु 2 पल्ले की, उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले की, और शरीर की ऊंचाई 4000 धनुष की, मध्यम भोगभूमि वालों। और उसको षष्ठ भक्ताहार कहते हैं। पहले वाले को अष्ट भक्ताहार कहा था, अब इसको षष्ठ भक्ताहार कहते हैं। 2 दिन में के बीतने पर एक बार उनका भोजन होता है। और उसके बाद उनका वर्ण कैसा है, चंद्र व शंख के समान उनका वर्ण होता है। अब जो तृतीय काल है यानी जघन्य भोगभूमि, उसमें उत्कृष्ट आयु है जो है वो 1 पल्ले की है, और शरीर की ऊंचाई 2000 धनुष की। और एक दिन के बीतने पर आहार करते हैं, यानी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन। और उनका रंग जो है हरित नील कमल के समान वर्ण वाले होते हैं। अब चौथे काल के आदि में पूर्व कोटि की आयु, ये तो हम परिचित है ना, कर्मभूमि शुरू होती है। कर्मभूमि की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व। और जब चौथा काल का अंत आने लगता है तो 120 वर्ष की आयु तक वो घटते घटते चली जाती है। 1 करोड़ पूर्व से शुरू होती है, तो शुरू के तीर्थंकरों की या वहाँ के हमारे चक्रवर्तियों की तो इतनी लंबी आयु और इतनी उनकी शरीर की ऊंचाई भी होती थी। और वहाँ हमने शुरू में कितना, तो 500 धनुष, और अंत में 7 हाथ प्रमाण। और वहाँ 5 वर्ण वाले शरीर वाले होते हैं। अब 5वें काल में आहार तो रोज होता है, नित्य आहार होता है। जैसे तीसरे के अंत में ही वो नित्य आहार की बात की है। 2 बार भोजन करते, अंत में 2 बार। प्रारंभ में तो नित्य आहार लिखा है, नित्य आहार करते 1 बार, अब अंत में 2 बार। पंचम काल में प्रारंभ में 120, जो चतुर्थ काल के अंत में होगा प्रोपोर्शन, वो चौथे काल पंचम काल के शुरू में होगा। तो 120 वर्ष की और अंत तक 20 वर्ष की आयु, यानी घटती चली जाएगी। अभी तो कितने वर्ष बीत चुके, हाँ 2500, हाँ अभी घटती चली जा रही है। प्रारंभ में शरीर की ऊंचाई 7 हाथ और अंत में 2 हाथ प्रमाण रह जाती है। और कांति हीन होती है और रुखे होते हैं। 5 वर्ण के मिश्रित वर्ण वाले पाए जाते हैं। अब छठे काल में शुरू में आहार बहुत बार होता है इसीलिए तो शरीर घटता चला जाता है। दुषम नामक छठे काल के आदि में स्टार्टिंग में 20 वर्ष की आयु है और अंत में 15 वर्ष की आयु रह जाती है। प्रारंभ में 2 हाथ शरीर की ऊंचाई है और अंत में 1 हाथ की रह जाती है। और जीव धुएं के समान श्याम वर्ण वाले हैं और बारंबार आहार करने वाले हैं। अब ये कितना बड़ा आहार, उसकी बात आपने पूछी थी ना, तो पहले काल में छोटे बेर के बराबर उनका आहार, दूसरे काल में अक्षफल बराबर बेड़ा, तीसरे काल में आंवले बराबर, कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य आहार करते हैं, क्योंकि वो तो भूमि होती है, वहाँ तो आहार वो कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है। वे मंद कषाई होते हैं, मलमूत्रादि निहार से रहित, निहार यानी मलमूत्र विसर्जन जिसको कहते हैं, वो उनके नहीं पाया जाता है। आहार इतना अल्प है, निहार बिल्कुल नहीं है, अर्थात उनके मलमूत्रादि नहीं होते। भोगभूमि के जीवों की बात है ये। अब यह भोगभूमि होता क्या है, तो वहाँ 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। तुर्यांग नाम के हैं तो वो वाजित्र यानी बाजे होते हैं, उसके प्राप्त होते हैं। पात्रांग से सब प्रकार के पात्र मिलते हैं,
भूषणांग से अनेक प्रकार के भूषण उपलब्ध होते हैं। पानांग से पीने की सब वस्तुएं मिलती है, कोका कोला नहीं मांगना उनसे। आहारांग से सब प्रकार के आहार प्राप्त होते हैं, और पुष्पांग से सब प्रकार के पुष्प। ज्योतिरंग नाम के जो कल्पवृक्ष है उनसे प्रकाश होता है वहाँ। और ग्रहांग से सब प्रकार के मकान महल मिलते हैं। वस्त्रांग से वस्त्र और दीपांग से दीपक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये 10 भेद हैं। अब भोग भूमि का स्वरूप भी हम थोड़ा देखते हैं। दर्पण के समान मणिमय भोग भूमि है। 4 अंगुल प्रमाण ऊंचे उत्तम रस और गंधयुक्त कोमल तृणों से सुशोभित है, और दुग्ध या इक्षुरस या जल अथवा मधु समान रस या घृत से परिपूर्ण बावड़ी और सरोवर से व्याप्त होती है। वहां पर माता के गर्भ से गर्भजय होते, वहां पर भी एक साथ स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है। युगल बालक जन्मदिन से वहां ऐसा है, युगलिया कहते हैं उनको, युगल के रूप में ही जन्म लेते, और जन्म होते माता पिता मर जाते। यानी यहाँ जो हम बहुत सारा पाप करते हैं, क्यों? पुत्र मोह में। पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह है ना। पुत्रों के लिए कुछ भी करेंगे क्या? बड़े से बड़ा पाप। क्योंकि हम कमाते किस लिए? हमें थोड़े ही खाने से फुर्सत है। ये तो सारे पुत्रों के लिए छोड़कर, कमाकर छोड़कर चले जाना है यहाँ से। दिन रात मेहनत क्यों करते हैं? खाने के लिए भी टाइम नहीं निकालते, क्यों? पुत्रों के लिए छोड़ना है। तो संस्कृत में ऐसा कहते हैं, यदि वो सुपुत्र हो है तो उसके लिए छोड़ने की क्या जरूरत है? वो सुपुत्र है, वो स्वयं काबिल है, वो तो कमा के खाएगा। और यदि कुपुत्र है तो उसके लिए क्यों छोड़ रहे हो? तो वो तो सारे गंवाने वाला है, तो उसके लिए आप क्यों पाप कर रहे हैं? तो यहाँ तो ये युगल जन्मते है। युगल बालक जन्मदिन से लेकर 7 दिन तक अपना अंगूठा चूसते हैं। 7 दिन में भूमि पर रेंगते हैं, यानी पेट के बल पर चलते हैं। फिर 7 दिन लड़खड़ाते चलते हैं। फिर 7 दिन में स्थिरगति से चलने लगते हैं। 7 दिन में कला गुण का ग्रहण करते हैं, और 7 दिन में यौवन अवस्था प्राप्त करते हैं। पश्चात 7 दिन में परस्पर का दर्शन व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार 49 दिनों में परिपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। वो भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भोगभूमि के लिए वो दिनों का भी अंतर अलग है। यह तो बिल्कुल स्थूल रूप से सबका एक साथ वर्णन कर दिया है। ये युगल दंपति होते हैं। इनके वज्रवृषभ नाराज सहनन होता है। वहाँ भोगभूमि में एक ही सहनन है। वो सहनन है इसलिए ना ही मोक्ष चले जाते हैं और ना ही नरक में जाते हैं। उनके लिए एक ही रास्ता है भोगभूमि वालों के लिए। कहाँ जाते हैं? हाँ, देवगति में। सारे ही मिथ्या दृष्टि जाएंगे भवनत्रिक में, और समय दृष्टि जाएंगे सौधर्म ईशान में। उनके समचतुरस का संस्थान होता है, यानी वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी। मंद कषाय वाले होते हैं, अतः आर्य नाम के धारक होते, उनको आर्य कहते, मंद कषाय है। इनको पंचेंद्रियों के विषयों से अरुचि नहीं होती। भोग भी भोगते रहते ना, तो विषयों से अरुचि नहीं है। इनकी अनपवर्त्य आयु होती है। इसका अर्थ क्या है? अनपवर्तन ही उसका अपवर्तन नहीं होता है। यानी कदली घात की जो हमने बात की थी कि जैसे वहाँ की आयु कितनी है, तो असंख्यात वर्षों की। भोगभूमि की आयु जो हमने देखी कितनी, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले, तो 1 पल्ले में कितनी होगी? तो असंख्यात होगी। तो असंख्यात वर्षों की जिसकी आयु है ना, तो उनमें कदली घात होकर जल्दी मर जावे ऐसा नहीं होता। ये पूरी की पूरी आयु भोग कर ही उनका मरण होता है, उसमें कुछ कटौती नहीं होती। तो किसी की आयु में कटौती भी हो सकती है। तो हाँ, ये हम जो कर्मभूमि के मनुष्य और तिर्यक जो है, ऐसे कुछ परिणामों के वश ऐसा आयु बांध कर आए हैं कि उन जीवों के मान लेते हैं कि 100 साल हो या 1000 करोड़ पूर्व की भी आयु किसी के हो, और पर्याप्ति पूर्ण हुई, पर्याप्त जीव हुआ, तो एक अंतर मुहूर्त में होगा या 1 घंटे में, या 10 साल के बाद 25 साल, कभी भी हो सकता है। अभी जिसका जैसा परिणमन है। तो वहाँ क्या होता है कि कदली घात होता है,
आयु के जितने परमाणु जितने हैं वो सारे ही जल्दी खिल जाते हैं और उन जीवों का मरण होता है जल्दी। आयु बांध कर आए थे करोड़ों लोग और मर सकते घंटे में, क्या है नहीं, वर्तमान परिणाम से नहीं मरते, ऐसी उनकी वैसी ही आयु बंधी होती है। और उसमें क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत पर कोई आँच नहीं आती। अभी उसकी चर्चा का अभी अपना विषय नहीं है, उसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं बहुत बार। देखो इनकी आयु तद्विघात से घटती नहीं है, अर्थात इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसी को कहते हैं अकाल मृत्यु। आयु के पूर्ण होने पर पुरुष तो छींक से और स्त्री जबराई से मृत्यु को प्राप्त होती है। इनका मृतक शरीर शरद काल के मेघ के समान विलीन हो जाता है। इनके शरीर का अंश मात्र भी पड़ा नहीं होता, ये सब कुछ विलीन हो जाता है। ये मरकर देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। इनमें जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे भवनवासी देवतर या ज्योतिष देव होते हैं, और जो सम्य दृष्टि है वे सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जन्म लेते हैं, अन्यत्र जन्म नहीं लेते। उनके लिए एक ही रास्ता है। इस प्रकार प्रथम काल के आदि में उत्कृष्ट भोगभूमि होती है। क्रम से घटते घटते द्वितीय काल के प्रारंभ में मध्यम भोगभूमि होती है, और घटते घटते तृतीय काल के प्रारंभ में जघन्य भोगभूमि होती है, यहीं पर भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। सुबह जब हमने जम्बूद्वीप में जो देखे थे, जहाँ जहाँ ये हरि क्षेत्र में हमेशा ही हरि क्षेत्र जो है उस ये नीचे जो हैमवत है ना, यहाँ पर पहले हैमवत है, हैमवत क्षेत्र में हमेशा ही जघन्य भोगभूमि होगी। हरित क्षेत्र में हमेशा ही मध्यम भोगभूमि होगी, और जो कुरुक्षेत्र कहा है देवपुर और उत्तर कुरु, वहाँ हमेशा ही उत्तम भोगभूमि होगी। अभी जो हमने आयु का और शरीर का प्रमाण देखा था वो वहाँ हमेशा ही वहाँ वैसा ही होता, उसमें कालों का परिवर्तन नहीं होता। ये जो पहले से छठे काल का परिवर्तन होता है वो भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्रों में ही होता है। अब जब पहला काल हुआ, दूसरा काल हुआ, तीसरा काल हुआ, तो तब क्या होता है, जब तृतीय काल समाप्त होने को आता है तो वहाँ 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। अब उसके नामों से हमें कुछ अभी उसके डिटेल में नहीं जाएगा, एक के बाद एक होते हैं। देखो ये कुलकर जो है ना, 14 कुलकर होते हैं, और 14वें कुलकर का नाम है नाभि। उनके पुत्र का नाम मालूम है? हाँ, ये आदिदेव जो है वृषभ देव जिनको हम कहते हैं। जो पहले पात्रदान के पुण्य से मनुष्यायु का बंध करते हैं, पश्चात क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करते हैं। ये भोगभूमि वाले के लिए कंडीशन डाली थी। मनुष्यायु बंधने के बाद जो जीव समय दर्शन प्राप्त करते हैं वो भोगभूमि में जन्मते, ऐसा हम सामान्य से कथन करते हैं, परंतु उसके लिए और एक कंडीशन जरूरी है, जो क्षायिक समय दृष्टि है तो वे ही समयत्व के साथ भोगभूमि में जाएंगे। बाकी तो मिथ्यात्व में साथ जाने वाले तो बहुत होते हैं। तो वे ही जीव आकर खुलकर होते हैं। वहाँ जो खुलकर बताए वे कैसे है, क्षायिक समय दृष्टि। जो होता है वो होता है कि कौन? जुगलिया। देखो कुलकर की क्या बात है, भोगभूमि भी सारे गर्भज है। पहले उत्तम भोगभूमि से लेकर ही सारे जुगलिया माँ के पेट से ही आते हैं, तो गर्भज ही होते हैं। ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। वहाँ कोई कुल की प्रवृत्ति तो थी नहीं, फिर भी उपचार से ऐसा वहाँ कहने में आता है कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, और उनके जाति स्मरण ज्ञान वाले होते हैं, और कोई कोई अवधि ज्ञान सहित होते हैं। अब उनकी आयु वगैरह की भी डिटेल से उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। तो एक कुलकर मरने के बाद कुछ काल के बाद दूसरा कुलकर उत्पन्न होता है। ये कुलकर क्यों कहा उनको? क्योंकि अभी तक तो भोगभूमि थी, कुछ कमाना धमाना तो कुछ था नहीं, और जीव
भले परिणाम वाले थे और कल्प वृक्षों से उनकी सारी ज़रूरियात पूरी होती थी। अब इसके आगे कर्मभूमि का यानी उसकी शुरुआत होने वाली है, तो जीवों में भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हो, कोई रोज़ नई नई समस्याएं खड़ी होती है, तो उसका वो हल करते थे, किस तरह से जीवन यापन करना आदि बातें। वो क्रम से जैसे जैसे परिस्थिति बदलती थी वैसे वैसे उपदेश भी देना शुरू करते थे। जैसे वहाँ पहले तो कल्पवृक्षों का ही प्रकाश पाया जाता था, फिर उनका प्रकाश मंद होने लगता है, तो ये सारे जो सूर्य चंद्र तारे पहले से विद्यमान थे ही, परंतु पहले दिखाई नहीं देते थे, वो दिखने लगते तो रोज़ ये जीव घबरा के भागने, ये क्या हुआ, ये कौन सी नई आपत्ति आ गई। इस तरह से फिर उसके संबंध में उनको उपदेश दिया जाता है। ये कुलकर्म की ऐसी प्रवृत्ति रहती है। पहले 5 कुलकर हाँ ऐसा वचन बोलकर दंड देते थे, तो वहाँ के परिणाम, ये भद्र परिणामी जीव थे, तो उनको कुछ डांटने वाटने की आवश्यकता नहीं थी। कोई कुछ गलत काम करे तो हाँ ऐसे कहते हैं तो समझ जाते थे और अपनी वो गलत प्रवृत्ति छोड़ देते थे। वो अपराध का दंड था। हाँ का अर्थ है हाँ यह बुरा किया। उसके बाद 5 खुलकर हाँ माँ बोलकर दंड देते, यानी यह बुरा किया, और माँ यानी मत करो, ऐसा अपराधियों से कहते थे। इसके पश्चात वृषभदेव सहित 5 कुलकरों ने हाँ माँ धिक, धिक यानी धिक्कार असो, धिक्कार हो, यह दंड विधान नियत किया। इसका अर्थ हाय बुरा किया, मत करो, धिक्कार है तुम्हें। और आजकल की परिस्थितियों का आप ही विचार करें। अभी उनके कुलकर्म के वर्ण वगैरह बताए हैं, अभी हम उसका कार्य क्या होता है उसको देखें। कुलकर्म के कार्य ये क्यों इतना लेना है, क्योंकि भोग भूमि से यहाँ कर्मभूमि शुरू होती है, तो वहाँ कौन कौन सी बातें बनती है उस संबंधी ये बातें सारी आती है इसमें। ज्योतिरंग जाति के कल्पवृक्षों के मंद हो जाने से, हमने देखा था ज्योतिरंग से उनको वहाँ प्रकाश पाया जाता था। अभी वो कल्पवृक्षों की वो तो प्रकाश मंद हो गया, सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगे। पहले नहीं थे वो बात नहीं, पहले दिखाई नहीं देते थे, अब वो प्रकाश मंद हुआ तो दिखाई देने लगे। उनको देखकर प्रजा भयभीत हुई। प्रथम कुलकर ने प्रजा को समझाकर उसका भय दूर किया। दूसरे कुलकर ने ताराओं के दर्शन से उत्पन्न हुए प्रजा के भय को दूर किया। पहले तो केवल सूर्य और चांद ही दिखे, फिर तारा भी दिखने लगे। सिंह आदि जंतुओं में क्रूरता आने लगी। पहले भूमि वाले जो सिंह व्याघ्र आदि जो कुछ थे वे भी वैसे भद्र परिणाम थे, स्वर्ग में जाने वाले, अब उनमें भी क्रूरता आने लगी। तब तीसरे कुलकर ने उनसे बचने का उपाय बतलाकर जनता को निर्भय किया। सिंहादी प्राणी अति क्रूर स्वभाव वाले हो गए। तब चौथे कुलकर ने उनको दंड देने का उपाय दिखलाकर लोगों को भय रहित किया। कल्पवृक्ष अल्प फल देने लगे, तब प्रजा में परस्पर कलह होने लगा। पहले सब कुछ मिलता था, अब नहीं मिला तो ये कौन लेगा। जैसे हमारे पास जीरोस बहुत कम है तो कौन लेगा। 5 कुलकर ने सीमा बांध कर उसके झगड़े को दिए, उनकी सीमाएं निश्चित थी कि इन कल्पवृक्षों से जो कुछ पाएंगे ये आप सीमा में ये बात इस तरह से। जब कल्पवृक्ष अत्यंत मंद होने लगे तब प्रजा में उस मर्यादा में भी झगड़ा होने लगा। तो छठे कुलकरों ने विशेष चिन्हादि द्वारा सीमा को दृढ़ करके झगड़ा मिटाया। 7वें कुलकर ने घोड़े आदि की सवारी नियत की। 8वें ने बालक का जन्म होने के पश्चात भी कुछ काल तक जब उसके माता पिता जीवित रहने लगे और बालक का मुख देखकर भय करने लगे कि अभी इसका क्या करें। पहले तो क्या मर जाते थे तो कोई चिंता नहीं थी तो उनका वो भय निवारण किया। बालक के उत्पन्न होने के बहुत समय पश्चात जब तक माता पिता जीवित रहने लगे तो उन्हें 9वें कुलकर ने बालक को आशीर्वाद आदि देना सिखलाया। बालक की उत्पत्ति होने के पश्चात और भी अधिक काल तक माता पिता जीने लगे तब 10वें कुलकर ने उनको बालक को चंद्रमा दिखाना आदि खेली क्रीड़ाएं सिखलाई। बालक को कैसे उसके साथ वो उसका कोई संगोपन तो करना नहीं था ना,
बस उसको कुछ चीज़ें दिखानी थी और उसका मेन बेलाना था। बालक के जन्म के बाद माता पिता बहुत अधिक काल तक जीवित रहने लगे, तब प्रजा को भय उत्पन्न हुआ। उसका निवारण 11वें कुलकर्णी किया। 12वें कुलकर्णी जब जलवृष्टि से नदी जलाशय आदि हुए, अभी जलवृष्टि होने लगी तो नदी जलाशय आदि हुए, तब उनमें तिरने का उपाय व नाव आदि का विधान बतलाया। जब जरायु सहित बालक उत्पन्न होने लगे, ये जरायु क्या होते हैं? आवरण होते हैं ना, बालक जन्मता है तो उसके ऊपर आवरण होते हैं, वो मेम्ब्रेन होता है। पहले वो नहीं पाया जाता था, अभी उससे सहित होने लगे। तब 13वें कुलकर्णी जरायु का छेदन करना सिखलाया। ये गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन तब से पैदा हुए। हाँ, ये सब प्रसूति शास्त्र तब से। हाँ, और बाद में जब नाल सहित बालक उत्पन्न होने लगे, पहले तो मेम्ब्रेन ही था, अभी तो वो कॉर्ड भी उसकी थी। हाँ, तब 14वें कुलकर्णी नाल छेदन करना सिखलाया। ये नाभिराय ने। इंद्रधनुष, विद्युत आदि होने लगे, तब उनको देखने से प्रजा भय करने लगी तो उसका भय मिटाया। फलों के आकार आदि का ज्ञान और भोजन विधि का ज्ञान कराया, और उसके पश्चात कर्मभूमि की प्रवृत्ति हुई। उसमें और भी अभी बातें आई हैं, असीम कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प आदि वो कलाएं सिखाई। अपनी उपजीविका कैसे करनी, कैसे आचरण रखना, ये अलग अलग कुलों की उत्पत्ति हुई। बहुत सारी बातें वो तो आती है अनेक ग्रंथों में, अब अपना ये विषय नहीं है। फिर भी भोगभूमि और कर्मभूमि में यहाँ जो परिवर्तन होता है और यहाँ भरत क्षेत्र में कौन कौन सी बातें बनती है, उसके लिए ये अभी हमने उसमें वो बातें देखी। अब ये नियत भोगभूमियाँ ने हमेशा जहाँ भोगभूमियाँ कहाँ होती है वो भी अभी हमने ये चार्ट के द्वारा समझा है। अब इसमें हमें जो समझना था, एक बात विदेह क्षेत्र की बात हमें समझनी है। पूर्व विदेह को समझेंगे और उसके आधार से हम पश्चिम विदेह को भी उसी तरह से समझेंगे। पहले तो हमने समझ ही लिया है कि विदेह यानी मेरू पर्वत कहाँ है और उसके विदेह कहाँ कहाँ है, उसकी बातें हमने देखी। पहले यदि आपको फिर से दोबारा याद करना है तो जम्बू द्वीप का जो आपके पास नक्शा है 5 नंबर का, उसमें आप देखना बीचों बीच मेरू पर्वत है। 5 नंबर का चार्ट, सेंटर में सुमेरु पर्वत जिसको सुदर्शन मेरू कहते हैं, ये 1 लाख योजन वाला जो जम्बू द्वीप है, उसमें बीच में 10,000 योजन वाला व्यास वाला मेरू पर्वत है। उसके आगे भद्रशाल वन है 22,000 योजन, उसमें भी बहुत सारे 88 भेद होते हैं, उसकी अधिक चर्चा नहीं करेंगे। उसके आगे ये क्या क्या है वो हम विदेह क्षेत्र के मैप के द्वारा समझने जा रहे हैं। यानी ये जो यहाँ से पूर्व विदेह है उसको हम बड़ा चार्ट करके समझेंगे। पूर्व विदेह यानी ये भद्रशाल वन के समाप्त होने पर यहाँ भद्रशाल वेदी है, फिर सारे ही विदेह क्षेत्र है, और अंत में यहाँ देवारण्य वन के पहले देवारण्य वेदी है। वहाँ तक जो विदेह क्षेत्र है उसको हम अभी पूर्व विदेह के नक्शे के आधार से समझेंगे, जो है 12 नंबर का चार्ट। यहाँ बोर्ड पर भी लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पूर्व विदेह लिखा है, तो पूर्व विदेह हमने पहले ही देखा था जम्बूद्वीप के चार्ट में कि दक्षिण में निशल पर्वत है और उत्तर में नील पर्वत है, याद है ना। और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है विदेह क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत हमने वो मेरू पर्वत आदि देखा था। यहाँ जो नहीं दिखाया है, जो अभी हमने जम्बूद्वीप के चार्ट में देखा, सेंटर में तो मेरू पर्वत है, उसकी पूर्व की ओर भद्रशाल वन है, और उसकी पूर्व की ओर ये भद्रशाल वन वेदी है। जैसी दीवार होती है ना, वैसे ये मर्यादा है, वन की वेदी है। इसके पूर्व में विदेह क्षेत्र है।
अब इसमें ये जहाँ ये ग्रीन कलर, ये पीला कलर आपको अपने चार्ट में दिख रहा है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 नंबर डाले हैं, वे है वक्षार पर्वत। हमने देखा था कि ये जो नील पर्वत के केसरी ग्रह है ना, वहाँ कौन सा ग्रह है? केसरी ग्रह से जो एक नदी बहती आई थी जिसका नाम है सीता नदी। तो सीता नदी मेरू पर्वत तक आई, उसको प्रदक्षिणा करके यानी गजदंत के अंदर से वो पूर्व की दिशा की तरफ बहती है, भद्रशाल वन में से पूर्व की ओर आती है सीता नदी। और उसके कारण ये जो पूर्व विदय जो नील पर्वत से जो निशल पर्वत तक फैला हुआ है, उसके 2 भाग हो जाते हैं। ये पूरा ही पूर्व विदेह है और उसके पूर्व विदेह का उत्तर भाग और पूर्व विदेह का दक्षिण भाग, ऐसे 2 भाग हो गए। अब उस एक एक भाग में क्या होता है, उसमें ये तो पहले तो भद्रशाल की वनवेदी, उसके पश्चात 4 वक्षार पर्वत, ये पहला वक्षार, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और 2 वक्षारों के बीच में एक एक नदी बहती है। यहाँ पर्वतों से निकलकर यहाँ वो सीता नदी में आती है, इसको विभंगा नदी कहते हैं। विभंगा नदी ये 3 है, यहाँ एक, ये दूसरी और ये तीसरी। यानी पहला एक वनवेदी, फिर एक वक्षार पर्वत, फिर एक विभंगा नदी, फिर वक्षार पर्वत, फिर विभंगा नदी, फिर वक्षार पर्वत, फिर विभंगा नदी, फिर वक्षार पर्वत। और अंत में यहाँ जो देवारण्य दिखाया है, उसके पहले जो देवारण्य वनवेदी जिसको कहने में आता है, इनके बाद ये जो पूरा ही उत्तर की ओर का विदेह क्षेत्र है, पूर्व विदेह, उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अलग अलग विभाग हुए हैं। और ये एक विदेह क्षेत्र है पूरा। जैसे भी यहाँ हमने और भी डिटेल लिखा है, उसको भूल जाओ। अब यहाँ जो है ये 2 नंबर, यहाँ से लेकर ऊपर तक ये पूरा है, ये एक विदेह है। ये एक पूरा विदेह क्षेत्र है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से उत्तर की ओर, सीता के उत्तर की ओर 8, सीता नदी के दक्षिण की ओर 8, ऐसे ही पश्चिम में जाएंगे तो सीतोला नदी के दक्षिण की ओर 8 और सीतोला नदी के उत्तर की ओर 8, ऐसे 8 चौका 32 विदेह क्षेत्र हो जाते हैं। अब ये कैसे कैसे उसमें क्या क्या हो जाते हैं वो हम देखेंगे। ये वक्षारों के नाम भी यहाँ लिखे हैं, आपका जो चार्ट है उसमें आप शायद पढ़ सकेंगे। उसमें देखिए जो पहला वक्षार है उसका नाम है चित्रकूट वक्षार, यहाँ पर नाम डालें चित्रकूट वक्षार। दूसरे वक्षार का नाम है नलिनकूट वक्षार, तीसरा है पद्मकूट वक्षार, चौथा है एक शैल वक्षार, 5वां है त्रिकूट वक्षार, 6ठा है वैश्रवणकूट वक्षार, 7वां है अंजन शैल वक्षार और 8वां है आत्मांजन वक्षार। ये उत्तर और दक्षिण के मिलकर 8 वक्षार हैं। वैसे वैसे ये जो विभंगा नदियाँ हैं उनके भी नाम हैं, अभी उनके नाम के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ विभंगा है उसका नाम है द्रहवती, ये दूसरी विभंगा नदी है उसका नाम है ग्रामवती, यहाँ की जो विभंगा नदी ऊपर से यहाँ से यहाँ तक है उसका नाम है पंकवती, नीचे निषद पर्वत से निकलकर सीता नदी में जाकर मिलने वाली जो है उसका नाम है तप्त जला, दूसरी जो है उसका नाम है मत्त जला और ये तीसरी जो नदी है उसका नाम है उन्मत्त जला। इस तरह से नदी के उत्तर की तरफ 4 वक्षार
और 3 विभंग नदियाँ, यानी एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी, इस तरह से 8 विदेह क्षेत्र हो गए। ये ख्याल में आया कैसे विदेह हो गए। अब हम एक एक विदेह में क्या होता है उसको देखेंगे। ये 8 विदेहों के नाम भी यहाँ लिखे देखिए। ये जो पहला कौन सा है, तो हमेशा पूर्व दिशा से शुरू करते हैं। किसी भी मेरु संबंधी हमको 32 नाम लेने हैं विदेह के, तो मेरु पर्वत के पूर्व दिशा की ओर के पहले हम ले लेंगे, और पूर्व में भी नदी के उत्तर की ओर लेंगे, और वहाँ पहला दूसरा तीसरा, जैसे घड़ी के क्लॉकवाइज ऑर्डर में इस तरह से उसको देखेंगे। तो ये जो पहला विदेह क्षेत्र है उसका नाम दिख रहा है आपको, कच्छा। दूसरा है वो सुकच्छा। कच्छ नहीं कहा, कच्छा, नहीं तो वो आपको वो विदेह क्षेत्र कच्छ में ऐसा करके वहाँ ढूंढने चले जाएंगे। ये है सुकच्छा। तीसरा है महाकच्छा। चौथे सुकच्छावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला और पुष्कलावती, ये विदेह के नाम हैं। उसके बाद नाम है यहाँ लेना, 9वां नंबर, यहाँ से शुरू नहीं करना ऐसा। तो यहाँ पहला है, यानी 9 नंबर का है वत्सा, 10 नंबर का है सुवत्सा, 11 नंबर का है महावत्सा, फिर 12 नंबर का है वत्सकावती, 13 नंबर का है रम्या, 14 नंबर का है सुरम्यका, 15 नंबर का है रमणीया और 16 नंबर का है मंगलावती। उसके बाद ये भद्रशाल की वनवेदी आ जाए। उसके आगे वो वन वगैरह वगैरह जो रचना हमने पहले भी देखी। जब हम पूर्व विदेह के 16 कहते हैं तो इस प्रकार हम ये 16 को गिनते हैं। इसी तरह से पश्चिम विदेह में हम जाते हैं तो पश्चिम विदेह में कौन सी नदी बहती है आपको याद है? सीतोदा। तो सीतोदा के दक्षिण के तरफ के जो विदेह है उनका हम पहले नाम लेंगे, उल्टे ऐसे नीचे से पहले। फिर यहाँ तो 16 हो गए, 17, 18, 19। हमने जो पहले चार्ट देखा था उसमें ये जो जम्बू द्वीप का चार्ट है देखिए, उसमें जो 17, 18 नंबर डाले हैं उसको आप देख सकते हैं। तो 17 से जो 24 तक जो नंबर है उनके नाम हैं पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, शंखा, नलिना, कुमुदा और सरित। और उत्तर की ओर जो है उनके नाम है, अभी उत्तर की ओर आप 25 नंबर से देखना अपने अपने चार्ट में, वो है वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधा और गंधमालिनी। ऐसे 32 ये हमने सुमेरु पर्वत के देखे। अभी जो हम विद्यमान 20 तीर्थंकर देखते हैं, 5 मेरु संबंधी 20 है तीर्थंकर, है ना। तो एक एक मेरु संबंधी कितने तीर्थंकर है? 4 तो पहला नाम लेते हैं तो ये पूर्व ये 8 में से कहीं अभी सीमंदर है। जुगमंदर पूर्व विदेह के पश्चिम में है, बाहु पश्चिम विदेह के दक्षिण में है। ये हम दक्षिण कहना था, पूर्व विदेह के दक्षिण में कहना था, मैंने पश्चिम कहा। देखो सीमंदर पूर्व विदेह के उत्तर में, जुगमंदर पूर्व विदेह के दक्षिण में, फिर बाहु पश्चिम विदेह के दक्षिण में और सुबाहु पश्चिम के उत्तर में। उसके आगे के जो है संजातक, स्वयं प्रभु, ऋषभानन और अनंत वीर्य, वो कैसे है? और 4 है ना। अब वे विजय मेरु संबंधी ले। विजय मेरु कहाँ है? घाटकी खंड में। घाटकी खंड में भी पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। इसी तरह से ये आगे आगे के नाम देखें। ऐसे ये 5 मेरु संबंधी विद्यमान जो अभी है, ये 20 के 20 एक साथ है। भरत क्षेत्र में जो हम 24 तीर्थंकर गिनते हैं वो एक के बाद एक हुए थे, बीच में अंतराल हुआ था ना।
अभी 20 के 20 एक साथ है, एक के पीछे एक नहीं है। वो कहाँ है उसकी चर्चा नहीं है भाई, 8 में कहीं पर है ऐसा। अभी हर एक के लिए कौन से 8 में कौन से क्षेत्र में है उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे नहीं उसकी बात नहीं है, उनका कहने वो 8 में कहाँ पर है, अभी उनके नगरों के नाम आदि सब। हाँ हाँ देखिए पहले 4 हमने देखे, पहले 4 कहाँ हैं, जम्बूद्वीप के जो विदेह क्षेत्र है, जम्बूद्वीप के विदेह में पहले 4 है। दूसरा हमने कौन देखा, विजय मेरु, विजय मेरु संबंधी जो विदेह क्षेत्र है ना उसमें 4 है, वैसे हर एक में लेना। फिर अचल मेरु के विदेह क्षेत्रों में 4 है, मंदर मेरु के विदेह क्षेत्रों में 4 है, और विद्युन्मानी मेरु के विदेह क्षेत्रों में 4 है। अभी उसके उनके कौन से उसमें 8 में से कौन सा नंबर है उसके डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, ख्याल है ना। ये 4 कहाँ है इतना ही हमको देखना है, क्योंकि उसके सारे विस्तृत ये सारे अपने ग्रंथ इंफॉर्मेशन से भरे पड़े, हमें फुर्सत कहाँ है देखने। हाँ, आपका कहना है 8 में, 9 में, हाँ 24 और 25 में अभी ऐसे 4 है, मुझे पता नहीं, आपको पता है तो हाँ ठीक है, सुना है आपने, हम भी देखेंगे ग्रंथों में। हाँ आप भी देख लेना, कंफर्म कर लेना। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। आप कहते हैं ये बीच में ग्रीन लाइन क्यों की है सारे विदेहों में, अभी हम एक एक विदेह को देखेंगे तो उसका अभी पता चल जाएगा। अभी हम उदाहरण के तौर पर ये पहला जो कच्छा नाम का विदेह क्षेत्र है उस कच्छा की बात करेंगे। जैसे हमने भरत क्षेत्र देखा था, याद है भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में क्या हुआ था, भरत क्षेत्र का विभाजन 6 खंडों में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, एक विजयार्ध और 2 नदियाँ, उनके नाम थे गंगा और सिंधु। वैसे ऐरावत क्षेत्र में भी विभाजन होता है, एक विजयार्ध और 2 नदियाँ, उन नदियों के नाम है रक्ता और रक्तोदा। वैसे अभी हम विदेह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूर्व विदेह के सीता नदी के उत्तर में हम बात कर रहे थे, तो उत्तर दिशा में जो पहला जो विदेह क्षेत्र है कच्छा, उसके बीचों बीच जो इतनी ही ग्रीन लाइन है। हाँ अब ये वनवेदी से लेकर वक्षार पर्वत तक वो है विजयार्ध पर्वत। इस विदेह क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत है। जैसे हमने भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत देखा था, पहले ऐसे ये 1 नंबर का जो कच्छा नाम का विदेह क्षेत्र है उसका ये विजयार्ध पर्वत है। जैसे हमने गंगा और सिंधु नदी देखी थी, वैसे ही यहाँ ये नील पर्वत से निकली हुई नदी जो बहती आई है, विजयार्ध पर्वत की गुफा में से चली जाती है और दक्षिण में आकर सीता नदी में आकर मिल जाती है, इसका नाम है रक्ता। और ये जो दूसरी नदी है इसका नाम है रक्तोदा, वो भी ऊपर नील पर्वत से निकलकर विजयार्ध पर्वत के अंदर गुफाओं में से चलकर दक्षिण की ओर चली आती है और सीता नदी में मिल जाती है। एक विजयार्ध पर्वत और 2 नदियाँ, इनके कारण ये बीच में जहाँ आर्यखंड लिखा है, ये तो हुआ आर्यखंड किसका, विदेह क्षेत्र, 1 नंबर के विदेह क्षेत्र। हमने जितने 32 विदेह गिने हैं उस सब में ऐसी पोजीशन है, हर एक में एक विजयार्ध है और हर एक में 2 नदियाँ। सीता के उत्तर की तरफ जो 2-2 नदियाँ हर एक में है, उन सभी का नाम है रक्ता और रक्तोदा। और सीता नदी के दक्षिण दिशा में जो सारे विदेह क्षेत्र है, उनमें नदियाँ कहाँ से निकलेगी, निषद पर्वत से निकलेगी और यहाँ सीता नदी में मिलेगी। आप कहेंगे नीचे के ऊपर, नीचे से ऊपर पर बहेगी, ये नीचे ऊपर नहीं है,
ये ऐसा एक लेवल पर है, ये 4 नीचे ऊपर है, नहीं तो कोई पूछ नहीं देना। तो यहाँ की जो 2 नदियाँ हैं हर एक क्षेत्र में, उसका नाम है गंगा और सिंधु। ऊपर की जो नदियाँ हैं उनका नाम है रक्ता और रक्तोदा। उसके कारण प्रत्येक विधेयक क्षेत्र के 6 खंड हो गए। उनमें से एक आर्यखंड है और यहाँ 5 मलेच खंड है। इस तरह से हर एक विधेय में एक आर्यखंड और 5 मलेच खंड होते हैं। वहाँ के भी चक्रवर्ती 6 खंडों के राजा, और ये एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ये तो बिल्कुल ये अलग अलग क्षेत्र है। हर एक का विजयार्थ पर्वत अलग अलग है। अभी हमने यहाँ ये पहला वाला विजयार्थ पर्वत वनमेघी से वक्षार पर्वत तक दिखाया था। दूसरे नंबर का जो सुकच्छा देश है उसका विजयार्थ पर्वत है, वो यहाँ ये चित्रकूट वक्षार से निकलकर ये जो पहली विभंगा नदी ग्रहवती हमने दिखाई थी, द्रहवती, वहाँ तक है। वो नदी को क्रॉस करके नहीं दिखाया, क्योंकि उसकी विधेयक क्षेत्र की लिमिट उतनी है और उतने तक ही वो विजयार्थ पर्वत पाए जाए। ऐसे हर एक का अपना अपना एक एक विजयार्थ पर्वत है। तो ये विजयार्थ पर्वत कितने हो जाएंगे? जितने विधेयक क्षेत्र है उतने ही उसके विजयार्थ पर्वत है। तो मेरा अभी प्रश्न है, जम्बू द्वीप में विजयार्थ पर्वत कितने हैं? 160। जम्बू द्वीप में मैं कह रही, हाँ 34। बहुत अच्छा, 34 बराबर है। क्यों? एक मेरु संबंधी 32 विधेय है, तो विधेयों में तो 32 विजयार्थ है। एक विजयार्थ भरत क्षेत्र में है और एक विजयार्थ ऐरावत में है। ये अभी याद रखना, क्योंकि सबसे अंत में जब हम ये अकृत्रिम चैत्यालय गिनेंगे ना मध्य लोक के, तो उसमें ये एक एक मेरु संबंधी 34 विजयार्थों को याद करने वाले। और वक्षार पर्वत कितने देखे? वक्षार, इसको वक्षार कहते हैं। विधेयक क्षेत्र में होते हैं उत्तर की तरफ 4, दक्षिण की तरफ 4, ये 8 हुए पूर्व में, ऐसे ही 8 पश्चिम में हो गए। तो वक्षार कितने हो गए? 16। उसको भी बाद में याद करेंगे। ये कहाँ कहाँ सारे अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? हाँ हाँ हाँ, वहाँ मलेच्छ रहते हैं। वहाँ जैसे यहाँ मलेच्छ और आर्यखंड है, वैसे वहाँ भी है। जैसे वहाँ कोई धर्म की वृत्ति नहीं है। विधेयक क्षेत्र में जन्म लेने वालों को ये सोचना चाहिए कि भूल चूक के मेषों में मलेच्छों में उत्पन्न हुए तो क्या होगा, क्योंकि हमें तो बहुत रुचि है विधेयक क्षेत्र में जाने की। देखिए, ये तो अपनी भावना होती है ना तीर्थंकरों का उद्देश्य, पर ऐसी भावना होती है कि हमें सिमंदरी चाहिए, बाहु स्वभाव भी नहीं चले, उनसे हमारा काम नहीं होने वाला। क्योंकि कोई फेवरेट बना दिया ना, जैसे यहाँ के तीर्थंकरों में कौन सबसे फेवरेट है? महावीर की पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ है, संकट मोचन। तो वैसे वहाँ के भी तीर्थंकरों में ये अच्छा है, बुरा है, कोई हमको यहाँ जाना है। कहाँ? पूर्व विधेय में, वो भी किसके पास? सिमंदर के पास। हाँ, ये अभिप्राय में कहीं भूल चल रही है, इसका द्योतक है। हाँ, वहाँ भी चक्रवर्ती होते हैं और वे भी 6 खंडों को जीतते हैं। वे भी विजयार्थ की गुफाओं से पार करके जाते हैं। वहाँ जो चक्रवर्ती के जो कुछ जो सारी जो कैसे विजय प्राप्त करते हैं, कैसे उनका गमन होता है, ये सारे वहाँ भी लागू होता है। और वहाँ भी वृषभगिरी होगी यहाँ पर जाके, ये बीच वाले मलेच्छ खंड में सब। यहाँ जैसा हमने भरत क्षेत्र में देखा था, वैसे वहाँ भी सारा ही इंतजाम वहाँ भी होता है। और ये आर्यखंड में ही तीर्थंकर होते हैं। कभी कभी ऐसा, अभी तो हमने देखा ना ये 8वें में है और 9वें में तीर्थंकर है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रत्येक में एक एक तीर्थंकर विराजमान है। तो एक मेरु संबंधी 32 विधेय है, और ऐसे मेरु कितने हैं? 5। तो कितने विधेय हुए टोटल? 160। वहाँ पर भी तीर्थंकर। और भरत क्षेत्र टोटल कितने देखे हमने? 5, और ऐरावत 5, वो 10।
सब जगह एक एक तीर्थंकर। ऐसा कब हुआ था पता है? अपने यहाँ जब अजितनाथ तीर्थंकर थे तो प्रत्येक विदेह में एक एक तीर्थंकर थे, तो 170 तीर्थंकर एक साथ विद्यमान थे सब जगह। तो सौधर्मों को कितना कहाँ कहाँ जाना पड़ता होगा ना। तो ये विक्रिया से सब जगह एक साथ जाता है, कोई बात नहीं उसके लिए ना। तो ये हमने विदेह के कैसे कैसे इसके डिविजन्स होते हैं उसको देखा था। ये यहाँ जो दिखा है ना, ये लिमिट यहाँ पर, ये वनवेदी लिखा है यहाँ। ये जो देवारण्य है और ये विदेह क्षेत्र 8 नंबर का यहाँ या 9 नंबर का है, उसकी पूर्व की ओर ये दोनों को डिवाइड करने वाली ये वनवेदी है, भित्ति जैसा, दीवार जैसे। और उसके पूर्व में इसको देवारण्य कहते हैं। ये वन है, बहुत बड़ा वन है ये, तो इसको कहते हैं देवारण्य, सीता नदी के दोनों तरफ में। और उसके बाद जो हमने पहले ही देखे थे, ये जगती कहो इसको, ये समुद्र और द्वीप इसको विभाजन करने वाली, जैसे यहाँ वेदी होती है वैसे यहाँ भी इसको जगती कहते हैं। और सीता नदी जहाँ समुद्र में प्रवेश करती है वहाँ भी ऐसे द्वार होते हैं, जैसे हमने गंगा सिंधु में देखे थे, उसके भी अलग अलग नाम आदि होते हैं। तो ये सारी रचना हमने विदेह क्षेत्र की संबंधी जान ली है। वैसे ही पश्चिम में भी है, पश्चिम की ओर भी ऐसा ही एक वन है, उसको भूतारण्य कहेंगे। यहाँ देवारण्य कहेंगे, उस बाजू उसको भूतारण्य कहेंगे। वो दिशाओं का फेर है, उसको देवारण्य भी कहीं कहीं कहने में आता है, परंतु वो भूतारण्य ऐसा ही शास्त्रों में उसका नाम आता है। तो ये बात अभी हमने विदेह क्षेत्र संबंधी जानी है। ऐसे ही रचना हर एक में होगी, पूर्व धातकी में, पश्चिम धातकी में, फिर पूर्व पुष्करार्ध में और पश्चिम पुष्करार्ध में। हर जगह पूर्व के विदेह, पश्चिम के विदेह, पूर्व में भी नदी के उत्तर के विदेह और नदी के दक्षिण के विदेह, पश्चिम में भी नदी के उत्तर के और नदी के दक्षिण के। इस तरह ये सारे विदेह क्षेत्र है। ख्याल में आए ना? अब जब तीर्थंकरों की वंदना करना है तो ये तीर्थंकरों को, ये वहाँ के तीर्थंकरों को हम याद करके उनको नमस्कार करेंगे। अब 2 मिनट है। एक प्रश्न आया था, उसका मैं, कोई खास प्रश्न है नहीं है। देखो प्रश्न ऐसा था, जिस तरह सोना चांदी आदि में एकेंद्रीय जीव है, वैसे स्फटिक मणि मूर्ति में भी होते हैं क्या? और वहाँ उन जीवों का जन्म मरण निरंतर होता है क्या? देखो सोना चांदी आदि जो धातुएं हैं जो जमीन में प्राप्त होती है, या कोई रत्न पाषाण मणि आदि होते हैं, जब तक वो खदान में है तब तक उनमें जीव पाए जाते हैं, और बाद में तो काय रहता है, शरीर रहता है, वहाँ जीव नहीं रहता। तो सोना चांदी जो हम आप पहन रहे हैं उसमें अभी जीव नहीं है, और ना ही उनमें कोई जीव उत्पन्न होता है, ये तो अभी जड़ है। परंतु जब तक खदान में है तब तक उसमें जीव होता है। स्फटिक के बारे में भी ऐसा है। स्फटिक की जो मूर्ति बन गई है, अभी वो स्फटिक क्या है? वो तो पृथ्वी रह गई है, उसकी काय रह गई है, अभी उसमें कोई जीव नहीं है, और ना ही उसमें कोई पृथ्वी का ही जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या है? किसी का प्रश्न था तो उसका उत्तर दे दिया, ये इतना ही प्रश्न बाकी था। कल्पवृक्ष भी वो पृथ्वी का ही रचना होती है, तो रत्नों से होती है, और उसकी क्या क्या बातें हैं, कौन से प्रकार है, वो अभी हमने बहुत विस्तार से देखा था। अभी आज कितने नंबर को याद करेंगे, याद है ना? अभी 14वें नंबर आ जाएंगे। 14वें नंबर के नाम है भुजंगम तीर्थंकर। वो 14वां नंबर कहाँ होगा ये सोच कर अभी नमस्कार करना है। बोलो भुजंगम भगवान